हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जावा मैजिक। गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस, जिसमें करोड़ों बच्चों को डाउट रहता है और इंडिया के मोस्ट ऑफ द बच्चों को सबसे ज़्यादा जो डाउट रहता है प्रीपोजिशंस में ही रहता है। क्योंकि प्रीपोजिशंस में एक सेंटेंस में आपको लग सकता है कि एक ही जगह पे दो या तीन से ज़्यादा प्रीपोजिशन एक जगह पे ही लग जाएंगे, ठीक है। और उसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है और बहुत कन्फ्यूजन होता है इन में, एट में, ठीक है। लेकिन ये जो सीरीज़ अब शुरू हुई है हमारे इस चैनल पे, आप सारे वीडियोस को देखिए, आपका अंत में प्रीपोजिशन इतना क्लियर होगा कि आपको 10 में से 10 नंबर आएगा। हर एक क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाओगे। वो बात अलग है कि मुझसे खुद नहीं होता है टैकल एक भी क्वेश्चन, वो बात अलग है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है ना, कोई भी एक ऐसा वर्ड, ठीक है, जो कि नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसे लिंक करेगा। इट विल लिंक, दैट वर्ड विल लिंक नाउन और अ प्रोनाउन टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, ही इज स्टैंडिंग इन द स्कूल, ले लेते हैं, इन द स्कूल, ठीक है। तो ये जो इन है, ये हमारा क्या कर रहा है, हम लोग को ये लिंक कर रहा है किसको? स्कूल ये एक नाउन है, ही ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या कर रहा है ना कि ये जो प्रोनाउन है ही, इसे लिंक कर रहा है टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस द स्कूल से, ठीक है। ये लिंक कर रहा है कि नहीं? तो ये जो लिंक होता है ना, ये जो वर्ड लिंक कर रहा है, इसे ही हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन का आज का वर्ड ये अपना खुद में ही अपना मीनिंग बता देता है। प्रीपोजिशन दो शब्दों से बना है, प्री प्लस पोजिशन, मतलब द वन विच कम्स बिफोर, ठीक है, द वन विच कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड इट लिंक्स टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में भी देखिए आप, ये जो स्कूल, ये जो नाउन है, इससे पहले आया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ था ना, ही इज स्टैंडिंग, जो भी है, इन द स्कूल, ठीक है। तो जो भी चीज़, प्रीपोजिशन जो लगा है ना इन, उसके बाद जो भी चीज़ आए, जो भी चीज़ प्रीपोजिशन के बाद जो भी कुछ चीज़ आए, उससे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो इस कंडीशन क्या हुआ, द स्कूल जो है, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, उसका मीनिंग, ठीक है। और प्रीपोजिशंस देखिए, प्रीपोजिशंस 5 तरह के होते हैं। हम लोग पूरा बिगिनिंग से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो मैं सबको 5 तरह के होते हैं प्रीपोजिशंस। पहला होता है सिंपल, ठीक है। तो यही सब होता है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल, फ्रेज, ठीक है। हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, अभी मैं जल्दी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे होता है ना, ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, ऑफ हो गया, ये वाला, इसे प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डबल प्रीपोजिशन, डबल या सेंस से आ रहा है डबल, जैसे डबल प्रीपोजिशन आ गया आपका आउट ऑफ, जैसे होता ही स्टेज आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। या हम लोग अलग एग्जांपल लें, आउटसाइड फ्रॉम भी होता है आपका, ठीक है। देन कंपाउंड में आ गया आपका, जैसे आपका हो गया विद इन, आउटसाइड, ठीक है। इस तरह के प्रीपोजिशन हम लोग बोलते हैं डबल कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। लेकिन डबल प्रीपोजिशन हो गया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इस सब का यूज़ बहुत कम आता है, रेयरली ही आता है, ठीक है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का तो बिल्कुल ही नहीं आता है, बहुत कम ही आता है, तब भी पढ़ लीजिए। ऐसे होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, सोचिए इतना बड़ा वर्ड, नॉट विथ स्टैंडिंग हो गया, फिर कंसर्निंग हो गया,
ये पेंडिंग हो गया, ये सब आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन अंतर्गत। फ्रेज प्रीपोजिशन हो गया जैसे ड्यू टू, अकाउंट फॉर, या बिकॉज ऑफ, ठीक है, या बोलिए तो इन ल्यू ऑफ, ठीक है, बहुत सारा होता है। ये सब हो गया पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसे आप सब कुछ नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, जहाँ पे भी सब जगह नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो हाँ देखिए, प्रीपोजिशंस को टैकल करने का ना मैं सबसे इजी ट्रिक बताऊंगा। प्रीपोजिशंस में जितना भी डर भय जो होता है ना, वो सब होता है कि कहाँ पर क्या लगाएं, और बहुत ज़्यादा होता है ना कि जो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है फंक्शन, प्रीपोजिशन जो फंक्शन या यूज़ होता है उसे पढ़ने के बाद भी इन सम सेंटेंसेस क्या होगा, आप उसे लगा भी दोगे लेकिन वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसी में बच्चों को दिक्कत होता है, और बहुत जगह पे होता है ना कि फंक्शन यूज़ होने के बाद भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन कारण वो गलत हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अपने वीडियोस में, आगे के वीडियोस में, इस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर करूँगा बहुत ही ईजी तरह से और बहुत ही बढ़िया तरह एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन समझ लीजिए, अगर एक प्रीपोजिशन एक फल है, ठीक है, तो और ये छत पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसे पाने के लिए 3 सीढ़ी है, ठीक है, इसे पाने के लिए 3 सीढ़ी है, ऐसे 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 ऐसे। पहला सीढ़ी होता है ना, सारा प्रीपोजिशंस को दिमाग में रखना है, को सारा जितना भी है ना प्रीपोजिशन है सबको दिमाग में रखना है, और उनका यूज़ दिमाग में रखना है, यूज़ उनका क्या यूज़ है नहीं है उसे दिमाग में रखना है। दूसरा होता है, दूसरा जो सीढ़ी है वो है फ्रेजल वर्ब का, वो है फ्रेजल वर्ब का, ठीक है। और एट लास्ट तीसरा सीढ़ी होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का, जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चों को डाउट होता है, इवन मुझे भी है, लेकिन खैर अब क्लियर हो ही गया लगभग। तो फ्रेजल वर्ब देखिए ना, बहुत गजब है। जैसे कहाँ पर इसे है, जैसे आप प्रीपोजिशन को यूज़ आपने पढ़ा, जैसे ऑफ का पढ़ा, आई होप कि को पता होगा कि ऑफ डिटैचमेंट के सेंस में आता है। नहीं पता है तो मैं अपने वीडियोस में बताऊंगा, आगे मैं सारा प्रीपोजिशन यूज़ बताऊंगा। डिटैचमेंट के सेंस में होता है यूज़, ठीक है, डिटैचमेंट के सेंस में यूज़ आता है ऑफ का। डिटैचमेंट वगैरह हो गया ना, तो उसके सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ का। जैसे होता है ना, एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द लाइट्स, मतलब इसमें क्या डिटैचमेंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप स्विच ऑफ लगा दोगे। लेकिन अगर वो कैंडल टाइप का अगर आगे से होता है ना, ब्लो यानी कि बुझाना, मतलब फूक मारना से होता है ना, तो आपके सेंस आएगा ब्लो डैश द कैंडल, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ब्लो डैश द कैंडल, तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर अलग हो रहा है, मतलब फूक मारेंगे तो मतलब फायर बुझ जाएगा, तो वहाँ पर ब्लो ऑफ मार देते, चलो ब्लो ऑफ कर दिए, ठीक है। लेकिन गलत है, ये ब्लो ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ब्लो ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका एक डेफिनेट मीनिंग है। एक्चुअली फ्रेजल वर्ब क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ। पर फ्रेजल वर्ब ना 2 चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। कोई भी, जैसे कोई भी वर्ब अगर आप ले लो, ठीक है, जैसे ब्लो, और इसमें कोई एक प्रीपोजिशन जोड़ दो ऑफ, ये ब्लो ऑफ बना देगा। और सब एक फ्रेजल वर्ब अपना एक डेफिनिट मीनिंग होता है, ठीक है, जिसे ब्लो ऑफ का डेफिनिट मीनिंग होता है, और उसका जो मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर, ऐसे बोलते हैं ना, द मुंबई वॉज ब्लो ऑफ ड्यूरिंग द मुंबई टेररिस्ट अटैक, ठीक है। तो इस जगह ब्लो ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर आपको दिमाग में ब्लो के साथ आउट लग जाएगा, क्या कि ब्लो आउट का एक डेफिनेट मीनिंग होता है, जो कि होता है आपका ये क्या करना, एक्सटिंग्विश करना, ठीक है। और यहीं पर अगर पुट रहता, तो पुट जो है, पुट के साथ जो है आप यहाँ पर भी आप पुट मतलब बाहर रख देना या बुझा देना ही होता है, ठीक है। पुट के साथ जो अगर कोई लग जाए, से पुट, यहाँ पर भी पुट ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब हो जाता है पोस्टपोन कर देना। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक दिस कि द मैच हैज़ बीन पुट डैश, यहाँ पर आपको ऑफ भरना है, यानी कि जो मैच है उसे पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इस सेंस में, इस क्वेश्चन में अगर आ जाए पुट ब्लो की जगह, अगर यहाँ पर क्वेश्चन हो पुट
डैश अ कैंडल, तो यहाँ कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑफ नहीं लगाओगे, यहाँ पर आप लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे पुट आउट, क्योंकि पुट आउट का मतलब ये होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेजल वर्ब दूसरा सीढ़ी। अब एट लास्ट तीसरा सीढ़ी जो है यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि वो डेफिनेट प्रीपोजिशन ही लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखो इस जगह पे अबाउंड विथ इन, अबाउंड इन द फॉरेस्ट, अबाउंड विद द फिश, एब्जॉर्ब्ड इन, एसिडेटेड टू, एसिडेट मतलब स्वीकार करना वगैरह होता है, ठीक है। एक्यूरेट इन योर कैलकुलेशन, एक्यूरेट इन योर, एक्यूज्ड ऑफ, एकस्टम टू, अकाउंटेंस विद, इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं नावे पर, अगर आपको रोक के देखना है तो आप देख लो ऐसे करके, ठीक है। मैंने क्या बगल में सब कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह लिख दिया हल्का फुल्का, ठीक है, कहाँ पर यूज़ करना, मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेजेस है, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा इससे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस वगैरह है, ये मैं क्वेश्चन सबको डील करूंगा और एक मॉक टेस्ट टाइप का मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो कि एक डेफिनेट मीनिंग ही लेंगे अपने साथ, एक डेफिनेट वर्ड ही लेंगे, सॉरी, ठीक है, अपने साथ। तो उन सबको अपने दिमाग में रखना है, और जहाँ पे आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन टाइप का दिख गया वहाँ पर बस वो प्रीपोजिशन लगा डालना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो ये तो था प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब कुछ दे दिया यहाँ से स्टार्टिंग से। तो यही था, और अपने आगे के वीडियोस में मैं आपको अभी अगली वीडियो में आपको क्या करूँगा, प्रीपोजिशन जो है ना सारा यूज़ में बताऊँगा, जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं उन सब का मैं यूज़ बताऊँगा। फिर अपने अगले वीडियो में फ्रेजल वर्ब में कवर करूँगा, फिर अपने अगले वीडियो में फिक्स्ड प्रीपोजिशन कवर करूँगा, ठीक है। तो और इसी के साथ जब जैसे हम लोग का लास्ट वीडियो आएगा, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है ये जैसे हम लोग पहली सीढ़ी में कदम रखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर हैं, पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे, दूसरी पे, तीसरी पे, जैसे तीसरी सीढ़ी खत्म होगी तुरंत वैसे ही आपका प्रीपोजिशन पूरा खत्म हो जाएगा, आप उसमें मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो होप आपको लाइव वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भाड़ में जाइए।